बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू होपलेस मेडिकोस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था, हमारे पास ने टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 टाइप्स हमने हाइपर सेंसिटिविटी डिस्कस किए थे। उसमें हमने उसकी डिस्क्रिप्शन एवरीथिंग देखी थी। आपके पास करैक्टर्स क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, आपके पास मेडिएटर कौन सा है, टाइप कौन सी है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस देखी थी। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आप यहाँ पर जाके क्लिक कर सकते हैं और इसके लिंक ले सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एलर्जेंस। आपके पास टाइप ऑफ एलर्जेंस आपके पास ये है कि डिफरेंट टाइप्स हैं एलर्जेंस की। आपके पास ये नंबर फर्स्ट पे आती है इनहेलेंट एलर्जेंस, नंबर सेकंड पे है इंजेस्टेंट एलर्जेंस, नंबर थर्ड पे है इंजेक्टेंट, नंबर फोर्थ पे आपके पास है कॉन्टेक्टेंट एलर्जेंस, नंबर फिफ्थ पे है इन्फेक्टेंट एलर्जन एंड नंबर 6 पे है इन्फेस्टेंट एलर्जेंस। ठीक है, ये आपके पास मिलते जुलते नेम है तो आपने जो है इनको अच्छे से याद कर लेना है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 3-4 बार आ चुका है और आपके पास ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट एलर्जेंस, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ एलर्जेंस। इस तरह से भी आया हुआ है आपके पास नोट, राइट अ नोट ऑन इनहेलेंट एलर्जेंस एंड डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जेंस। इसके अलावा ये इस तरह भी पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन इन्फेस्टेंट एंड इन्फेक्टेंट एलर्जेंस। ठीक है, आपके पास जो एलर्जन की सिम्टम्स हैं वो बेसिकली डिपेंड करती हैं शॉक ऑर्गन पे जो इफ़ेक्ट होता है आपके पास पर्टिकुलर एलर्जन से, और पाथ ऑफ एंट्री बॉडी में क्या है उसकी। ये सारी सिम्टम्स जो हैं ये आपके पास जब अपीयर होती हैं उन पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब आपके पास जो नंबर फर्स्ट पे हमने डिस्कस करना है वो है इनहेलेंट एलर्जेंस। इनहेलेंट एलर्जेंस आपके पास क्या हैं कि इनहेलेंट एलर्जेंस आपके पास ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एटमॉस्फेयर में, जैसे आपके पास पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, डस्ट है, ठीक है, ये सारे हैं आपके पास एटमॉस्फेयर में आपके पास प्रेजेंट हैं। आपके पास यहाँ पर ये वो सब्सटेंसेस हैं जो डिस्ट्रीब्यूट है एटमॉस्फेयर में और इनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है नसल और बकल म्यूकोसा से ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब आप सांस लेते हैं, ठीक है, उसके दौरान डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। इसको हम कहते हैं इनहेलेंट एलर्जेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एलर्जिक सिम्टम्स। एलर्जिक सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसमें रेपिटेटिव स्नीजिंग हो सकती है, रिलीज ऑफ वाटरी फ्लूइड्स हो सकता है, आपके पास स्वेलिंग ऑफ नोज़ है, ईचिंग है, रेडनेस एंड लैक्रिमेशन ऑफ आइज़ है। जो आपके पास एलर्जिक रिएक्शन होते हैं ये वाले, ये लोकलाइज्ड रिएक्शन होते हैं। ठीक है, आपके पास लोकलाइज्ड हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि एक स्पेसिफिक एरिया पे ही, ये आपके पास एक स्पेसिफिक प्लेस पे ही रिएक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एलर्जी की कंडीशन क्या होती है। आपके पास जो एलर्जी कंडीशन है या कंडीशन ऑफ बॉडी है उसको हम कहते हैं आपके पास साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस आपके पास क्या है, ये इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनस है या नसल पैसेज की इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास हे फीवर भी इंक्लूड है। हे फीवर की बात करें तो आपके पास 2 टाइप्स के हे फीवर हैं, एक सीजनल हे फीवर होता है और दूसरा आपके पास नॉन सीजनल हे फीवर है। सीजनल हेयर फीवर आपके पास क्या होता है, सीजनल हे फीवर आपके पास, हम हे फीवर की डिस्कस करते हैं। हे फीवर जो है ये ओरिजिनेट हुआ था, जॉन बोस्टॉक ने ओरिजिनेट किया था इंग्लैंड में ओवर अ सेंचुरी अगो, क्योंकि वो बिलीव करता था इस बात पे कि जो ऑर्डर इमेनेटिंग है फ्रॉम न्यू माउंट हे से वो रिस्पॉन्सिबल आपके पास होती है फीवर और स्टफनेस ऑफ नसल पैसेज के। ठीक है, अब हमारे पास जो सीजनल हे फीवर है ये वो हे फीवर है जिसकी एलर्जिक सिम्टम्स जो हैं वो डिवेलप होती हैं ड्यूरिंग सर्टेन मंथ या सर्टेन सीजन ऑफ द ईयर। आपके पास इसकी कंडीशन को हम कहते हैं, इस कंडीशन को पोलिनोसिस कहते हैं। पोलिनोसिस इस कंडीशन को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रिलेट करती है पोलन ग्रेन से और ये पोलन ग्रेन्स आपके पास रिलीज होते हैं सर्टेन प्लांट से। ठीक है, आपके पास जो पोलन सीजन्स हैं ये 3 पोलन सीजन बेसिकली होते हैं।
पोलन सीजन्स की बात करें तो 3 पोलन सीजन्स हैं। नंबर फर्स्ट पे आपके पास जो पोलन सीज़न है वो ट्री सीज़न है। ट्री सीज़न जो है ये आपके पास स्प्रिंग में होता है और ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम फरवरी टू जून, फरवरी से जून तक आपके पास ये एक्सटेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है रैगवीड सीज़न। रैगवीड सीज़न ये आपके पास लेट समर में होता है, ठीक है, और ये आपके पास एक्सटेंड करता है अगस्त से आपके पास मिड अक्टूबर तक, अगस्त से अक्टूबर तक ये एक्सटेंड करता है। इसके बाद आपके पास आता है ग्रास सीज़न। ग्रास सीज़न जो है ये आपके पास आफ्टर स्प्रिंग जो आपके पास सीज़न आता है ये वो पोलन सीज़न होता है और ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम अप्रैल टू अगस्त। आपके पास इसीलिए जो सीज़न है जिनमें एलर्जिक सिम्टम्स अपेयर होती हैं ये आइडेंटिफाई करती हैं, ये आपको बताती हैं कि कौन से टाइप का पोलन ग्रेन है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर पर्टिकुलर एलर्जी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन। कंपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन की बात करें तो पोलन ग्रेन को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं ईजीली। क्योंकि इनकी जो नेचर है वो क्या है, हेट्रोजीनस नेचर है, ठीक है। आपके पास ये ओवल इन शेप हो सकते हैं आपके पास, ठीक है, ये एनुलर इन शेप हो सकते हैं, राउंड में हो सकते हैं, स्क्वायर में हो सकते हैं और रेक्टेंगुलर इन शेप हो सकते हैं। अगर हम आउटर सरफेस की बात करें पोलन की तो आउटर सरफेस इसकी एक्साइन है, वाइल इनर सरफेस की बात करें तो वो इंटाइन आप इसको कहते हैं। आपके पास ड्यू टू शेप एंड सरफेस, अगर हम शेप और सरफेस दोनों की बात करें तो वो आपके पास अपेयरेंस ऑफ एक्साइन जो है हम उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके पास कॉज ऑफ एलर्जी क्या है। शेप और सरफेस अपेयरेंस की वजह से आप ये फाइंड कर सकते हैं कि आपके पास पोलन एलर्जी का कॉज क्या है, ठीक है। जो आपके पास पोलन ग्रेन है ये स्प्रेड होते हैं, ठीक है, ये विंड से भी स्प्रेड हो सकते हैं और इंसेक्ट से भी स्प्रेड हो सकते हैं। पोलन ग्रेन जो है वो आपके पास लिबरेटेड होते हैं थ्रू द अनीमोफिलस प्लांट, ठीक है, पोलन लिबरेटेड थ्रू द अनीमोफिलस प्लांट ऑल्सो कॉल्ड एज एटमोसफेयर पोलेंस। आप इनको एटमोसफेयर पोलेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये आपके पास लिबरेट होते हैं अनीमोफिलस प्लांट से। आपके पास ये विंड पोलिनेटेड पोलेंस हैं, पोलन सच एज ओक, आपके पास वॉलनट्स, पोलन्स ऑफ वीड सच एज रैगवीड एंड प्लांटीन, ठीक है, ये आपके पास हैं जिनसे आप जो है पोलन लिबरेट होते हैं। इसके अलावा जो पोलन है वो लिबरेट होते हैं इंटोमोफिलस से इंसेक्ट पोलिन, इनको हम कहते हैं इंसेक्ट पोलिनेटेड। आपके पास अनीमोफिलस की बात करें तो ये एटमॉस्फेयर पोलन्स होते हैं जो प्लांट से आपके पास लिबरेट हो रहे हैं, लेकिन जो पोलन लिबरेट होते हैं इंसेक्ट से उनको हम कहते हैं एंटोमोफिलस प्लांट्स, ठीक है, ये इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट होते हैं, ठीक है। जैसे पोलन ऑफ क्लोव है, होली होक है, ठीक है, आपके पास हनी सकल है, इनसे जो आपके पास पोलन जो है आपके पास लिबरेट होते हैं ये वो आपके पास होते हैं एंटोमोफिलस, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है नॉन सीजनल हे फीवर। नॉन सीजनल हे फीवर की बात करें तो इसमें आपके पास जो एलर्जी सिम्टम्स हैं ये डिवेलप होती हैं थ्रू आउट द ईयर और सिम्टम्स आपके पास रीअपेयर हो सकती हैं एट एनी टाइम विदाउट एनी रेगुलरिटी, आपके पास ये रीअपेयर हो सकती हैं। आपके पास ये इसका जो कॉज है ये इनहेलेंट एलर्जेंस अदर देन आपके पास पोलन ग्रेन्स। अगर हम पोलन ग्रेन्स की बात ना करें तो नॉन सीजनल में आपके पास फंगस भी इंक्लूड है, आपके पास डस्ट है, आपके पास स्पोर्स हैं, ये सारे आपके पास जो हैं नॉन सीजनल हे फीवर में इंक्लूड होते हैं और इसको आप पेरिनियल रेनाइटिस भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो कंडीशन जो है ये फ्यू डेज़ के लिए रहती है और फिर डिसअपेयर हो जाती है, फिर आपके पास आफ्टर फ्यू डेज़ ये रीअपेयर हो जाती है, ये मंथ के बाद भी रीअपेयर हो सकती है, सम टाइम ये रेगुलर नहीं होती, ठीक है। अब आपके पास जो आपके पास इनहेलेंट एलर्जेंस हैं इनके कॉजेज़ क्या हैं। ये आपके पास ज़्यादातर वर्किंग प्लेस से या आपके पास घर से आप देखते हैं वो सारे आपके पास होम से और वर्किंग प्लेस से इससे बिलोंग करते हैं। फर्स्ट आपके पास आता है कॉटन पिलो केस, आपके पास इसका कॉज है। अगर हम इन होम देखें तो कॉटन पिलो केसेस हैं, आपके पास शीट्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं, यूजुअली आपके पास वो यूज़ होती हैं। आपके पास फ्रेगमेंट्स ऑफ कॉटन फाइबर्स होती हैं जो क्या कॉज कर सकते हैं एलर्जी टू हाइपर सेंसिटिव कर सकते हैं पर्सन को।
अब आपके पास जो हाइपर सेंसिटिव पर्सन है उसको चाहिए कि वो यूज़ करे रबड़ पिलो यूज़ करे, ठीक है, और उन पिलो को कवर करे, ठीक है, फीदर पिलो जो है उनको कवर करे प्लास्टिक डस्ट या डस्ट फ्री कवर से, ठीक है। आपके पास ये सारे उसे प्रिकॉशंस करनी पड़ती हैं, ठीक है। ओडोर और परफ्यूम केस की अगर हम बात करें तो जो कॉस्मेटिक्स हैं वो आपके पास कॉस्मेटिक कंटेन करती हैं वोलाटाइल ऑयल्स जो आपके पास इनहेलेंट होते हैं और इट कैन कॉज एलर्जी। फॉर एग्जांपल सैंडलवुड ऑयल जो है वो आपके पास एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपके पास मैन परफ्यूम्स में पाया जाता है और ये रिपोर्ट हुआ है एज अ मेडिकल बार्बिटूरेट्स। आपके पास जो रिमूवल ऑफ एलर्जेंस है बाय सब्सटीट्यूटिंग नॉन सेंटेड कॉस्मेटिक ब्रिंग रिलीफ। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप नॉन सेंटेड कॉस्मेटिक्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी भी स्मेल से जो है एलर्जी है तो उसके लिए आप नॉन सेंटेड कॉस्मेटिक्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो कोज है वो है एनिमल एपिडर्मिस और एपिथेलियल स्केल्स ऑफ पेट्स है वो आपके पास कोज कर सकते हैं। इसके अलावा एनिमल हेयर्स जो हैं वो कोज कर सकते हैं आपके पास एलर्जी को। तो पेशेंट जो है उसको ये एडवाइस किया जाता है कि वो दूर रहे, स्टे अवे फ्रॉम पेट्स, ठीक है। वो पेट्स को घर में भी ना रखे और जो है उनके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी ना रखे, ठीक है। इसके अलावा कॉस्टर बीन्स हैं ये एलर्जन जो है ये यूजुअली रिमूव किए जाते हैं जब सीड आपके पास एक्सपोज्ड होता है और ये एलर्जी कोज कर सकता है पर्सन में जो इंडस्ट्री में वर्क करते हैं। जैसे आपके पास कॉटन है ना तो उसका जो सीड होता है उसको सेपरेट करते हुए जो वो डस्ट आपके पास एकदम उड़ती है उसके लिए जो है उसमें ये आपके पास एलर्जी कोज कर सकता है। जो पर्सन है वो हाइपर सेंसिटिव हो सकता है। तो इसके लिए जो उसके प्रिकॉशन है वो ये है कि जो आपका पर्सन है उसको एडवाइस की जाती है हाइपर सेंसिटिव पर्सन को कि वो यूज़ करे मास्क को रेगुलर बेसिस पे ताकि वो इससे दूर रह सके। नेक्स्ट हमारे पास है फंगस स्पोर्स जो हैं ये वो स्पोर्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं फंजाई से और वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हैं आपके पास एयर में और इट कैन कोज एलर्जी, ठीक है। आपके पास ये एलर्जी कोज करते हैं जब भी आप इनको इनहेल करते हैं, ठीक है। जैसे पेनिसिलिन है, एस्परगिलिस है, ये सारे आपके पास मोल्ड हैं जो फंजाई के हैं और ये आपके पास इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं एलर्जी का। नेक्स्ट हमारे पास है डस्ट एलर्जी। आपको पता है कि डस्ट जो है वो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट स्पोर्स का पोलन्स, कॉटन, एनिमल डेंडर्स एंड सेवरल अदर सब्सटेंसेस का मिक्सचर है और डस्ट जब भी आप इनहेल करेंगे इट कैन कॉज एलर्जी। तो आप डस्ट एलर्जी के लिए जो है टेस्ट हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं, सो अदर टेस्ट आप एलर्जी के लिए परफॉर्म करते हैं। इसके लिए स्किन टेस्ट तो परफॉर्म नहीं किया जाता, लेकिन डस्ट एलर्जी से, फंगल स्पोर्स से, इन सब से आपको बचने के लिए अगर आप लेबॉर्ट्री में काम कर रहे हैं या आप डायरेक्ट एटमॉस्फेयर, जाहिर सी बात है बाहर जाते हैं लोग, वर्किंग प्लेस पे जाते हैं, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो एक तो ग्लव्स यूज़ करें, दूसरा अगर वो फंगस से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं तो ग्लव्स वगैरह यूज़ करें, ठीक है। जो हैंड है वो अपने अच्छे से वॉश करें। डस्ट है तो उसके लिए आप यूज़ करें, फेस मास्क यूज़ करें, ठीक है। ये सारे प्रिकॉशंस हैं जो वो कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आपकी कोई भी सजेशन है देन कमेंट बिलो, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब होपलेस मेडिकोस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।